हे महादेव, मेरे राम, लक्ष्मण और सीता की वन में रक्षा करना। उन्हें कोई भी कष्ट आए तो मुझे दे देना। मेरे बच्चों को सभी संकटों से बचाना। मेरे भरत और शत्रुघ्न को अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सामर्थ्य और साहस प्रदान करना। सुमित्रा, सुमित्रा, इस समय मैं यहाँ किसी और कार्य से आई हूँ। मुझे लगता है उस और आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किस ओर? मैं यहाँ कैकेयी दीदी के बारे में बात करने आई हूँ। कैकेयी? सुमित्रा, उसका दुख नहीं देखा जाता। अकेली रहती है, किसी से मिलती नहीं है। इंदु दीदी, अकेलापन मन के विषाद को और बढ़ा देता है। दीदी, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम हो जाता है। कुछ दिनों से देख रही हूँ वो अपने कक्ष से भी बाहर नहीं आती। सुमित्रा, उसकी दशा मैं समझती हूँ। स्वामी की मृत्यु, राम का वनवास और उससे भी अधिक दुखदाई भरत का उससे मुख मोड़ लेना। कैकेयी ने जो किया, उसने ऐसे परिणाम की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। स्वयं को अपराधी मानती है वो सुमित्रा। दीदी, उनका अपराध बोध उन्हें भीतर ही भीतर और तोड़ रहा है, जो उचित नहीं है। इससे पहले कि वो पूरी तरह टूट जाए, उन्हें संभालना होगा, अन्यथा हमारा परिवार और अधिक बिखर जाएगा। सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, मैं उसके दुख को बांटूंगी। उसके कुछ क्षण के आंसू बहेंगे, यद्यपि मैं उसके साथ रहूंगी। उन आंसुओं में बहकर उसका विषाद कुछ कम हो जाएगा। हे महादेव, मुझे शक्ति प्रदान करना, जिससे कि मैं अपने परिवार को दुख के अंधकार से निकालकर सुख के प्रकाश में ले जा सकूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैकेयी, दीदी, देखिए ना, हम कब से राम राम लिख के जा रहे हैं, तो राम का मुखड़ा तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जाने क्या हो गया है। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपको पता है, पहले जब राम नहीं होता था, हम उसका नाम लेते थे तो उसका सलोना सा मुखड़ा हमारे सामने आ जाता था। किंतु अब तो ऐसा हो ही नहीं रहा। देखिए ना, केवल जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। उसका मुखड़ा तो दिखाई ही नहीं दे रहा। हम कब से ढूंढ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है हमें। अरे राम हमसे रूठ गया है दीदी। कैकेयी, राम तुमसे कभी नहीं रूठ सकता। राम तो मुझसे भी अधिक तुमसे प्रेम करता है कैकेयी। तुम उसकी सबसे प्रिय छोटी माँ हो। राम तुम्हारा है और सदैव तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा लाडला। भरत का बड़ा भाई है। बस कैकेयी, बस। पुत्र है वो तुम्हारा, और पुत्र अपनी माँ से कब तक विमुख हो सकता है। वो भी मान जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। दीदी, हमने स्वयं अपने हाथों से अपना सुखी संसार उजाड़ दिया। हमारे स्वामी हमें छोड़कर चले गए। हमारा राम
हमारा राम वन में भटक रहा है। कैकेयी, महाराजा दशरथ ने तुम्हें क्षमा कर दिया था। राम ने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना और तुम्हारा पुत्र भरत तुम्हारे इस घोर विषाद को देखकर आज नहीं कल क्षमा कर ही देगा। नहीं दीदी, जब हम ही स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई और हमें कैसे क्षमा करेगा। अब तो जितना भी जीवन बचा है वैसे ही बीतेगा, विषाद में घुटते हुए, अपनी वेदना में पिसते हुए। कभी राम का नाम यूं लिखते हुए और कभी अपने ही पुत्र का हमारे प्रति घृणा से भरा हुआ चेहरा स्मरण करते हुए। पुत्र और माँ के मध्य दुख का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम और ममता के धागों से बंधा होता है ये संबंध। और राम का नाम लिखते हुए तुम विलाप कर रही थी। उसके मधुर क्रीड़ाओं को स्मरण करके उसका नाम लिखो तो राम का मुखड़ा भी दिखाई देगा तुम्हें।